अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ैद शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर एक नई जड़ी बूटी के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज जैसा कि आपके सामने आपको टेबल पर नज़र आ रहे हैं, ये बारीक बारीक से बीज हैं। तो इनको हरमल कहते हैं। इसका जो आम नाम इस्तेमाल किया जाता है वो हरमल ही है। और अगर इसके और नामों के बारे में बात कर लें तो फ़ारसी में इसको अस्पंद भी कहते हैं। ये दो ही नाम इसके मशहूर हैं, हरमल और अस्पंद। अस्पंद के नाम से काफ़ी मतलब बाज़ार में कुछ चीज़ें भी मिलती हैं, हरमल के नाम से, अस्पंद के नाम से। माजून अस्पंद होता है और हरमालीन वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कंपनी की प्रोडक्ट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं इससे। तो सबसे पहले अगर बात कर लें कि इसका मिजाज क्या होता है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ये बारीक बारीक से ऐसे बीज होते हैं। कैमरा अगर फोकस कर दें, हाँ, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जब आप बाज़ार से लेंगे तो आपको इस कंडीशन में मिलेगा जिसमें मेरे सामने पड़ा हुआ है। तो अक्सर जगहों पे इससे भी ज़्यादा जो है इसमें ये कचरा जो होता है, जो इसके बीच में ये बारीक बारीक से आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं तो इसको गंद ही कहूँगा, क्योंकि इसको सफाई के बाद ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो सिर्फ ये बीज होंगे ये काबिल इस्तेमाल होंगे। बकाया जितना भी इसमें ये कचरा वगैरह होगा इसको आपने साफ़ कर लेना है, निकाल देना है इसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मिजाज की। तो गर्म होता है दर्जा दोम में और खुश्क होता है ये दर्जा सोम में। मतलब तीसरे दर्जे का खुश्क होता है और दूसरे दर्जे में गर्म होता है। अब इसके फ़वाइद की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके, जिसमें जो मखसूस और जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिन चीज़ों में, वही आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम मतलब बात करेंगे कि ये मुकव्वी बा है और मुसम्मिन बदन है, मतलब कि बदन को फरबा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुकव्वी बा है, कातिल किरम, मतलब कि जो पेट में कीड़े होते हैं उनको मारता है। और औरतों में जो हैज़ रुक जाता है उसको, हैज़ को जारी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और बलगम को ख़ारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। दिमागी और असबी अमराज जो होते हैं जैसा कि मिर्गी, फालिज, लकवा, जुनून, नसियान, इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे अरकुन निसा बड़ा मशहूर दर्द है जिसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, जो कि एक टांग में होता है, जिससे इंसान जो है लंगड़ा के चलना शुरू हो जाता है। इतनी शिद्दत होती है उस दर्द की। उस दर्द में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। और तकवीयत बा के लिए मैं बता चुका हूँ आपको इस्तेमाल किया जाता है। और रोगन जैतून जो होता है, जैतून का तेल, उसमें जोश देकर, मतलब इसको जलाकर, उसमें जिनको कम सुनता है या कान में बहरापन शुरू हो जाता है तो वो भी इसका अगर तेल बना के इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ये आपको अभी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ जड़ी बूटियों के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि उनके अभी हम फ़वाइद के बारे में बात कर लें, उनके मिजाज के बारे में, उनकी पहचान के बारे में। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके लिए नुस्खा जात लेके आऊँगा। मुख्तसर नुस्खा जात हुआ करेंगे, मतलब 1 से 2 या 3 जड़ी बूटियों को जो हम इकट्ठा करके जो अच्छे से अच्छे नुस्खा जात बना सकें, जो रिजल्टेड हों, वो मेरी कोशिश होगी। इसीलिए जो है अभी आपको सिर्फ जो है मेन चीज़ें बता देता हूँ कि ये फ़वाइद से हासिल किए जा सकते हैं। और मुकम्मल नुस्खा जो है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो अगली वीडियोज़ मेरी आएंगी तो उसमें इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। अच्छा, एक बात और रह गई थी कान को बहरेपन के लिए, तो मैं बता चुका हूँ आपको। हाँ, दांतों के दर्द को रफ़ा करने के लिए दांतों को इसकी धूनी देते हैं, मतलब कि नीचे कोयले जला लेते हैं उसके, और ऊपर जैसे जिस आदमी के दांत में दर्द हो उसका मुंह, उसको कहते हैं खोल ले, और इसके जो है कुछ बीज जो हैं कोयले पर डाले जाते हैं जिससे धुआं उठता है, और वो धुएं से जो है उसके दांत, जो मुंह में उसका वो धुआं जाता है, उससे दांत का दर्द जो है वो रफ़ा हो जाता है। तो जनाब ये थे इसके अफ़ाल और इसके जो मतलब ख़ास फ़ायदे थे जो आपको बता दिए हैं। एक दफ़ा फिर थोड़े थोड़े दोहरा देता हूँ। मतलब ज़्यादा जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, अरकुन निसा में इस्तेमाल किया जाता है, फालिज और लकवा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़्यादा काबिल इस्तेमाल हैं तकवीयत बा के लिए। ठीक है जी। और अब अगर हम बात कर लें मुज़र क्या है, सर में दर्द करता है, ठीक है, सर में दर्द पैदा कर देता है, ये इसका मुज़र है। और अगर इसका मुसले हम जो इसका देखें कि ये क्या किस चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल करवाया जाए जो मुसले हो जाए, तो स्कंजबीन और तुर्श चीज़ें जो है इसका मुसले है।
और जहाँ हम बदल की बात करें कि अगर आपको हरमल नहीं मिल रहा, वैसे आम सी चीज़ है, आम मतलब जगहों पे ये मुयस्सर होता है, हर जगह पे मिल जाता है। लेकिन अगर कहीं आपको नहीं भी मिल रहा, बाइस मजबूरी आप इसको जो बदल है इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको जनाब तुख्म सोदाब कहते हैं। उस पर भी इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाएंगे। तो तुख्म सोदाब जो है इसका बदल है। अब आखिरी बात जो है वो है खुराक की। तो 2 माशा से 4 माशा तक जो है इसकी मिकदार खुराक है। 2 माशा से 4 माशा तक मिकदार खुराक है। लेकिन अकेला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको। मुख्तलिफ जो मतलब नुस्खा जात हैं उनमें इसका जो है इस्तेमाल है, मतलब उसका जुज़ बना के इसको इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और जाते जाते आखिरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।